मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम आपको बलूचिस्तान की कातल सड़कों के बारे में चंद मालूमात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो शेयर भी करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, हालिया बम धमाकों और बलूचिस्तान में बदअमनी अपने रूज पर है और बलूचिस्तान की लातदाद वसी हदूद में बनी हुई सड़कें हों, हाईवेज हों, उन पर नाकाबंदी, डकैतियों, हादसात की वजह से सफ़र करने वाले मुसाफिर हर वक्त खतरात की लपेट में रहते हैं। और जबकि मकामी तौर पर देखा जाए, मकामी लोग रोजगार के मसाइल का भी शिकार हैं और वडेरों और इंतहा पसंद ग्रुपों के भी शिकार नजर आ रहे हैं। अगर आपने बलूचिस्तान में सफ़र करना हो, आप सबसे पहले कोई महफूज रास्ता ढूंढेंगे और जब सफ़र शुरू करने से पहले आप बस ड्राइवर हजरात से ये सवाल करेंगे। ये सामने खबरें आ रही हैं कि वो मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड चेक करके नीचे तार कर गैर बलोची दोस्तों को गोलियों को निशाना बनाकर मौका पर हलाक कर देते हैं। मेरे दी दोस्तों, ड्राइवर हजरात जिन्होंने बरसों बलूचिस्तान की सड़कों पर बसें दौड़ाते हुए अपने दिन गुजारे, जवाब देने से पहले कुछ देर खामोश रहेंगे, फिर सोच समझ कर ये जवाब देंगे। अगर दिन में सफ़र किया जाए तो वो रात के सफ़र से बेहतर है और महफूज है। अगर मौजूदा हालात देखे जाएं, सूबा बलूचिस्तान के किसी भी हाईवे को मुकम्मल तौर पर आप महफूज करार नहीं दे सकते। जैसा कि बलूचिस्तान की सड़कें जो अपने ख़तरनाक मोड़ की वजह से ख़तरनाक गिनी जाती हैं, अब मुख्तलिफ मुसाफिर अपने सफ़र के लिए पुरखतर रास्ते तब्दील करते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हालिया 9 फरवरी को पंजाब जाने वाले 7 मुसाफिरों को बुरहान डेरा गाजी हाईवे पर कत्ल कर दिया गया। मुसाफिर लाहौर जा रहे थे, जिन्हें बस से तार कर उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके और उन्हें गोलियों का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया। मेरे जी दोस्तों, जो मैं हालात बलूचिस्तान के बयान कर रहा हूँ, कमज़ोर हजरात थोड़ा इज्तनाब करें। ये कत्लो गारत से भरपूर जो इस वक्त बलूचिस्तान में हालात पेश आ रहे हैं, वो हत्ता कोशिश करके मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जी दोस्तों, ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं। दर हकीकत हालिया दिनों में बलूचिस्तान में ऐसे लातदाद वाक़यात रिपोर्ट हुए
जहां पंजाब जाने वाली बसों को दहशतगर्दों, लैद की पसंदों, इंतहा पसंदों ने निशाना बनाया और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए मसलसल बदतर होती सूरत हाल ने सूबे में वामी नकलो हमल को बुरी तरह मुतासर किया। मेरे अजीज दोस्तों, बढ़ती हुई दहशतगर्दी, बढ़ती हुई बदअमनी, बढ़ती हुई लैद की पसंदों की कार्रवाइयाँ, अक्सरियत पसंदी, लाकानूनियत और बाज़ इलाकों में पंजाब से तल्लक रखने वाले मुसाफिरों की टारगेट किलिंग ने डर और बेयकीनी का माहौल पैदा किया हुआ है। अगर सारे ये हालात के तनाज़ुर में देखा जाए, इस वक्त मुल्क अजीज पाकिस्तान को दुश्मनान पाकिस्तान ने गिरे में लिया हुआ है। दुनिया भर के दुश्मन पाकिस्तान इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किस किस मुल्क का नाम लिया जाए, वो सारे मुल्क आप जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अगर देखा जाए ये वाम का बहुत खौफ पुरतशद्दद हालात नहीं, बल्कि इन हाईवेज पर डकैतियाँ और वारदातें भी बहुत तेज़ी से आम हो रही हैं, जिनकी वजह से इन रास्तों के ज़रिए सफ़र करने वालों को शदीद ख़तरात लाहक हैं। अगर देखा जाए मकामी लोग रोज़गार के मसाइल का शिकार हैं। सिर्फ 2025 के इब्तदाई 2 माह में बलोच लैदगी पसंद ग्रोहों, ख़ास तौर पर बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के बशीर ज़ैब दड़े ने 4 मुख्तलिफ मौक़े पर सूबे की 3 बड़ी हाईवेज पर नाकाबंदी करके घंटों तक मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करते रहे। इस तरह बलूचिस्तान में दहशतगर्दी अपने रूज की तरफ है। अगर अनऑफिशियल देखा जाए, हुकूमत पाकिस्तान 80% बलूचिस्तान में हुक्मरानी का हक खो चुकी है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास है, सिर्फ पाकिस्तान की बहादुर फौज, दलेर फौज की वजह से है। और 2 मार्च को एक और दहशतगर्द तंजीम, बलोच बागी तंजीमों के ग्रुप अब्रास ने रियासत की लॉजिस्टिक, इक़्तिसादी, फौजी मफादात को मुतासर करने के लिए बलूचिस्तान की तमाम अहम शाहराहों को बंद करने, उसकी नाकाबंदी का सिलसिला तेज़ करने का ऐलान किया। गुज़श्ता माह इंतहा पसंदों ने बलान के पहाड़ी इलाके में कोटा सखर N65 हाईवे की मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की और जिसके दरमियान उन्होंने सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ट्रांसपोर्ट लियाकत लहरी की सिक्योरिटी टीम से भी हथियार छीन लिए और लियाकत लहरी सिब्बी से सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा वापस जा रहे थे। इस वाक़ये के सिर्फ एक दिन बाद संदक प्रोजेक्ट से तांबे के ट्रेलर को कराची ले जाने वाले ट्रकों के काफिले को भी जिला कलात के इलाके मंगूचर में इन दहशतगर्दों ने हमला करके उसको तहस नहस कर दिया। मेरे दोस्तों, ये मुख्तसर मुफस्सल बलूचिस्तान के
اس وقت جو حالات ہیں، جو بلوچستان کی سڑکوں پر دہشت گردوں کا راج ہے، ان لادکی پسندوں کا راج ہے، چاہے وہ ضلعی سڑکیں ہوں، چاہے وہ ہائی ویز ہوں، یہ سارے حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ سوچیں اس وقت پاکستان کے حالات کس نیج پر ہیں، پاکستان کی سلامتی کا سوال ہے، پاکستان کی بقا کا سوال ہے۔ اب یہ سوچنا کس کا کام ہے کہ پاکستان میں امن و امان قائم ہو اور ساری 25 کروڑ عوام امن و امان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اب یہ جو 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کے مسائل ہیں، دہشت گردی کے مسائل ہیں، کل چند روز پہلے جیسا کہ بنوں پر شدید حملہ طریق طالبان نے کیا، اس کے اثرات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر مشکل، ہر تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔